हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में समीकरण संतुलित करना। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में समीकरण संतुलित करना। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या है, जो हमें समीकरण दिया गया है उसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। दिए गए समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में लिखना। ये इसका पहला पॉइंट है कि कोई भी समीकरण दिया गया है उसको दो भागों में विभाजित करना, अलग अलग लिखना। दूसरा, प्रथम अर्ध समीकरण में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों को संतुलित करना। इसका मतलब ये है कि कोई भी समीकरण जो हमने अर्ध समीकरण लिया है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो और भी एलिमेंट हैं उनको पहले संतुलित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उसके विपरीत उतने ही H2O अणु जोड़ देते हैं। यानी अर्ध समीकरण में ये देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो कितना है, जिधर जितना है उसके विपरीत दिशा में उतने ही H2O अणु जोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट, हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसके विपरीत
उसके विपरीत उतने ही H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं, H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं, उसके विपरीत उतने ही H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं। 5वां, आवेश को संतुलित करने के लिए जिधर जितना धनावेश अधिक होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी समीकरण दिया गया है उसको दो भागों में लिखते हैं। फिर प्रथम अर्ध समीकरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य जो भी तत्व हैं सबसे पहले उन्हें संतुलित करते हैं, यानी बराबर करते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं उसके विपरीत उतने ही H2O जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए जिधर जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उसके विपरीत उतने ही H पॉजिटिव आयन जोड़ देते हैं। आवेश को संतुलित करने के लिए जिधर जितना धनावेश अधिक होगा या होता है उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं। 6, इसी प्रकार द्वितीय अर्ध समीकरण को संतुलित करते हैं। यही नियम सारे किस में लगाते हैं? द्वितीय अर्ध समीकरण में लगाते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार संतुलित दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए, यानी जो संतुलित दोनों अर्ध समीकरण हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करने के लिए उचित संख्या का गुणा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कोई भी समीकरण है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो पहले अर्ध भाग में पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो भी एलिमेंट हैं उनको संतुलित करते हैं, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, फिर आवेश को संतुलित करते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा अर्ध समीकरण भी संतुलित करते हैं इसी प्रक्रिया से। MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस Fe डबल पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, ये H पॉजिटिव ये बताता है ये अम्लीय माध्यम है, उसको हम तोड़ेंगे अर्ध समीकरणों में।
तो क्या हो जाएगा MnO4 सिंगल नेगेटिव रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव, ये पहला अर्ध समीकरण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा Fe डबल पॉजिटिव रिएक्शन Fe ट्रिपल पॉजिटिव, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तो पहले तो दिए गए समीकरण को हमने किस में तोड़ दिया, दो अर्ध समीकरणों में तोड़ लिया। अब प्रथम अर्ध समीकरण से तो पहला हमारा अर्ध समीकरण क्या है, MnO4 सिंगल नेगेटिव रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव। ठीक है, यही तो है हमारा अर्ध समीकरण। तो इसमें ये देखते हैं, सबसे पहली जो शर्त थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त और कोई एलिमेंट है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो देखना क्या है, ऑक्सीजन है, इसको देखते हैं। ऑक्सीजन के अतिरिक्त कौन है, ये Mn है, तो हम इसको ही संतुलित करें। यहाँ Mn कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी Mn कितना है, 1 है, संतुलित है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ठीक, तो ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं तो जिधर जितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं उसके विपरीत उतने ही हम H2O जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा MnO4 सिंगल नेगेटिव रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O हो गया संतुलित। ऑक्सीजन यहाँ कितनी, 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी हुई, 4। इसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करने पर आप देखो हाइड्रोजन यहाँ एक भी नहीं है, और यहाँ हाइड्रोजन कितने, 8 है, 4 दूनी 8। तो जिधर हाइड्रोजन होते हैं उसके विपरीत दिशा में उतने ही H पॉजिटिव आयन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। ठीक है, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया और हाइड्रोजन। इसके बाद क्या आता, आवेश को संतुलित करने पर आवेश को संतुलित करने पर। अब देखिए आवेश, अब यहाँ कितना है आपका -1 और यहाँ कितना 8 है, तो ये प्लस के, ऐसे समझो, ये प्लस के कितने हैं, 8 हैं, प्लस के हैं, और ये माइनस कितना है, 1 है कि नहीं, और बराबर में कितना प्लस का 2 है। तो इधर कितने बचे, 7 बचे प्लस के, और इधर कितने में प्लस के 2 और यहाँ प्लस के 7। अब हम यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें कि इधर प्लस का 2 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। कितने जोड़ दें, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। जैसे ही हम इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस का 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस का 2 है। इसका मतलब ये है आवेश में जिधर धनावेश ज़्यादा होता है उधर ही उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। तो ये हमारा समीकरण तीसरा बन गया। समीकरण कौन सा बन गया, तीसरा। तो वो सबको संतुलित है। ऑक्सीजन कितनी है, 4 हैं, ऑक्सीजन कितनी है 4, हाइड्रोजन कितने 8, और हाइड्रोजन कितने हैं 8। आवेश देखो, 1 माइनस का ये और 1 माइनस का ये, कितने 5, ये 6 हो गए, और 8 प्लस के, तो 8 प्लस के हैं और माइनस के 6 हैं, तो प्लस के 2 ही बचेंगे, और ये इधर प्लस का 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर ये कौन सा बन गया, 3 बन गया, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ लिख लो समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी प्रकार कौन सा करेंगे, द्वितीय अर्ध समीकरण से, द्वितीय अर्ध समीकरण में क्या होगा, Fe डबल पॉजिटिव रिएक्शन Fe ट्रिपल पॉजिटिव, ये तो हुआ।
तो इसमें ना तो ऑक्सीजन है ना कोई हाइड्रोजन है, तो और Fe यहाँ एक है, यहाँ पे भी Fe एक है, तो बैलेंस में है सब, केवल आवेश नहीं है। जो चीज़ नहीं है तो उसको क्यों संतुलित करेंगे, तो सीधा लिखो आवेश, आवेश को संतुलित करने पर आवेश को संतुलित करने पर, तो ये क्या हो गया Fe डबल पॉजिटिव प्लस, अब यहाँ आवेश कितना है 2 और यहाँ आवेश कितना है 3, तो जिधर जितना ज़्यादा होता है उसके विपरीत में तो लिखते हैं Fe3 पॉजिटिव प्लस सिंगल नेगेटिव। अब देखो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये 3 प्लस के हैं और ये माइनस में घट जाएंगे। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 में क्या करोगे, जो इतने इलेक्ट्रॉन हैं उनको संतुलित करके जोड़ना है, बस ना है। तो ये क्या था MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O, इतना ही था। ये आपका थर्ड इक्वेशन। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन क्या है, Fe डबल पॉजिटिव रिएक्शन Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ है इक्वेशन, आपकी फोर्थ है। इसमें क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 का पूरे में गुणा कर देंगे, और यहाँ कितने 5 हैं, 5 का नीचे वाले में गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन के सफिक्स में जितने हैं उतने का ऊपर नीचे क्या करते थे, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करने कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा उस पर, ऐसे ही लिख दो H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 4H2O। इसमें 5 का करेंगे 5 Fe डबल पॉजिटिव रिएक्शन 5 Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये प्लस के हैं, अगर इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। जोड़ने पर ये कट जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा MnO4 सिंगल नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 Fe डबल पॉजिटिव रिएक्शन Mn डबल पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2O। अब इसमें देखो सब संतुलित है कि नहीं है। 4 ये हैं ऑक्सीजन, 4 ये रहे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 8, आवेश देखो, एक आवेश माइनस का ये रहा और 8 ये रहे, माइनस का 1 प्लस के 8 ये रहे और प्लस के 10 ये रहे, ठीक है। बराबर इधर भी देखिए 2 प्लस के ये रहे और 15 ये रहे, ठीक है। ये और ये कितने हो गए 7 बचे, प्लस कितने हो गए ये, और ये 10, कितने बचे 17, और ये कितने बचे 17, बराबर हो गए। देखो आवेश भी बराबर है, हाइड्रोजन संख्या भी बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है, Fe की संख्या भी बराबर है। तो ये कैसा हो गया, आपका संतुलित समीकरण हो गया। इसी प्रकार कोई भी आप इसका जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि का अम्लीय माध्यम में जितने भी हैं उसको आप संतुलित कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।